3 फरवरी 2012 आईपीएल ऑक्शन, दिल्ली डेयरडेविल्स। गए साल के ऑक्शन में इस टीम ने सहवाग को छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स को फारिग कर दिया था और फिर सिर्फ बड़े बड़े नामों की एक टॉप हेवी टीम बनाई जो अपने वजन तले कुचल गई। पर इस साल ऐसा मालूम पड़ता था कि वो शायद अपने गलतियों से सीख गए। लाइनअप में कोई बड़ी छेड़छाड़ नहीं। ओपन ऑक्शन में सिर्फ महिला जयवर्धने ने डग ब्रिसवेल और एंड्रे रसल को खरीदा और फिर केविन पीटरसन और रॉस टेलर को ट्रेडिंग विंडो में उठा लिया। इनके अलावा गए साल के डेविड वार्नर, उमेश यादव और मॉर्कल तो पहले से ही थे, तो सब मिलाकर ऑन पेपर ये टीम इस साल स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप मानी जा रही थी। और आईपीएल के शुरू होने पर ओपनर और कैप्टन सहवाग के 5 कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज, जयवर्धने और वार्नर की हर दूसरी मैच में शानदार पारी और मॉर्कल और उमेश यादव का ऐसा तांडव जिसने उन्हें विकेट्स के स्टैंडिंग में रैंक 1 और रैंक 4 पे जाके खड़ा कर दिया था। दिल्ली डेयरडेविल्स इतिहास में पहली बार पॉइंट्स टेबल के टॉप पे थी। 6 बैट्समैन, 1 ऑलराउंडर, 3 पेस बॉलर्स और 1 स्पिनर। इस टेस्टेड लाइनअप ने पूरे आईपीएल को अपने मुट्ठी में कर रखा था। अब बस देरी थी तो कब उठाने की। और फिर हुआ पहला क्वालिफायर जहां दिल्ली 18 रन से हार गई और यहां से शुरू हुए सारे प्रॉब्लम्स। इस मैच से पहले पुणे के स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर दिल्ली ने अपना बॉलिंग लाइनअप चेंज करने से मना कर दिया। 3 पेस बॉलर्स, 1 स्पिनर और एक ऑलराउंडर के रूप में इरफान पठान। कंप्लीट फ्लैट पिच होने के बावजूद इस लाइनअप ने केकेआर के बैट्समैन का दम घोट के रख दिया। स्कोर जैसे तैसे 163 तक पहुंचा, वो भी केवल यूसुफ पठान के लास्ट 3 ओवर्स में किए गए हीरोइक्स की वजह से। दिल्ली मैनेजमेंट की आंखों में ये मैच वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग की वजह से हारे थे। यहां तक कि मैच के बाद सहवाग ने भी कहा, हमारे सारे बॉलर्स ने शानदार प्रदर्शन किया था, बस हमारी बैटिंग जरा कम पड़ गई। और यहां हुआ दूसरा लफड़ा। कैलिस की बॉल रोकने के चक्कर में इरफान पठान का हाथ कट गया। वो सेकंड क्वालिफायर से आउट थे। इसका मतलब 7th पोजीशन की ऑलराउंडर की जगह खाली थी, यानी बैटिंग की डेप्थ और भी कम। और इस सिचुएशन में उनका सामना होना था चेन्नई सुपर किंग्स से, वो भी उनके होम ग्राउंड पे, चिदंबरम स्टेडियम, स्पिनर्स की जन्नत। तो नेचुरली मैच शुरू होने के पहले सवाल बना, स्पिनर्स या पेस बॉलर्स, और इरफान पठान की जगह कौन लेगा। अब उनके लाइनअप में रिलायबल ऑलराउंडर का सिर्फ एक ही ऑप्शन था, एंड्रे रसल। पर आईपीएल के रूल्स के मुताबिक टीम में एक समय सिर्फ 4 फॉरेनर्स खेल सकते हैं। अब तक के उनके लाइनअप में 4 फॉरेनर्स ऑलरेडी मौजूद थे, डेविड वार्नर, जयवर्धने, रॉस टेलर और मॉर्कल। यानी रसल को लाने के लिए इनमें से किसी एक को हटाना पड़ेगा। अब इन 4 में से सिर्फ एक ही बॉलर था, पर ये बॉलर इस साल इस आईपीएल में 25 विकेट लेकर पर्पल कैप रैंकिंग में रैंक 1 पर था। उन 25 में से 12 विकेट्स इसने डेथ ओवर्स में ली थी, वो भी सिर्फ 7.36 के इकोनॉमी के साथ। और अभी तक वो दिल्ली के हर एक मैच में खेल चुका था, सिवाय एक जहां आरसीबी ने उनके अगेंस्ट 200 का स्कोर खड़ा कर दिया था। तो बेसिकली हाईएस्ट विकेट टेकर, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, और ये प्रूव हो चुका है कि उनके बगैर बॉलिंग बहुत ही फीकी हो जाती है। तो बाकी किसी को हटाए ना हटाए, एक डू और डाई मैच में मॉर्कल को तो पक्का नहीं हटाएंगे, है कि नहीं? और यहां पर हमें माइंडसेट का महत्व दिखाई देता है। सिर्फ प्लेयर्स का माइंडसेट नहीं, बल्कि मैनेजमेंट का भी। सीएसके के मैच के पहले उनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उनके आखिरी मैच की हार घूम रही थी और उससे मिली सीख, बैटिंग कमजोर है, बॉलिंग नहीं। इस सोच ने उन्हें कुछ भी और देखने से रोक दिया। पूरा का पूरा टनल विजन इस एक सीख पे, और उस माइंडसेट में उन्होंने एंड्रे रसल को टीम में लेकर पर्पल कैप विनर को, उनके बॉलिंग लाइनअप के पिलर को पूरी तरह फिट होते हुए टीम से निकाल दिया। इसे मैं पल भर का पागलपन भी नहीं कह सकता, क्योंकि अपने बेस्ट बॉलर को निकालकर दिल्ली मैनेजमेंट का मन नहीं भरा। एक स्पिनर का स्पॉट जो अभी तक शाबाज नदीम का था, जिसने 7 की इकोनॉमी पे 8 विकेट चटकाई थी, जिसने इसके पहले हुए सीएसके के मैच के अगेंस्ट सिर्फ 3 की इकोनॉमी से उनके सारे बैट्समैन को रोक दिया था। आपने उसको हटाकर सनी गुप्ता को टीम में ले लिया। सनी गुप्ता नाम भी पहली बार सुन रहे हो ना? लाजमी है, क्योंकि सनी गुप्ता इस प्ले ऑफ एलिमिनेशन मैच में सीएसके के अगेंस्ट डेब्यू करने वाले थे। डेब्यू, और फिर डेब्यू पे बॉलिंग की ओपनिंग उनके हाथों में। भाई इस मैच के पहले ना दिल्ली वालों ने जो ब्रांड मारा था, जिंदगी में एक बार मुझे ट्राई जरूर करना है।
अबे 3 ओवर में डेब्यूटेंट ने 47 रन दे दिए। आगे सहवाग की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको बॉलिंग दे, बेचारे खुद बॉलिंग करने उतर गए, जहां पर उनको भी 21 रन के लिए ठोक दिया। अरे इससे अच्छा तो आगरकर को बॉलिंग दे देते, कम से कम 9 की इकोनॉमी से मार खाता, आपकी तरह 21 और 15 तो नहीं देता। वो जरा पुरानी यादें ताजा हो गई इसलिए निकल आया। एनीवेज, सीएसके ने 20 ओवर्स में 222 का टारगेट सेट किया, इस आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर। अब मजाक की बात यह है कि डेयर डेविल्स का मजाक करने का मूड अभी तक गया नहीं था, इसलिए इस सीजन में पहली बार सहवाग ओपनिंग करने नहीं उतरे। उनकी जगह उतरे वार्नर, जिन्होंने 3 रन बनाए और निकल लिए, और फिर सहवाग 6 बॉल्स में 1 रन बनाकर पलट लिए। डेयर डेविल्स की पूरी पारी 17 ओवर्स में समाप्त। इस मैच के बाद दिल्ली डेयर डेविल्स फिर कभी प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंची। हाँ, दिल्ली कैपिटल जरूर पहुंची, पर वो भी 2019 में एक नए मैनेजमेंट के अंडर। सच कहूं तो मैं कई बार सोचता हूं कि अगर ये ना होता तो क्या होता। भले वो फाइनल्स हार जाते, पर इस टीम का कॉन्फिडेंस शिखर पर होता, और फिर 2014 में डेविड वार्नर फॉर्म में आते। 2015 में एंड्रे रसेल एक डेडली ऑलराउंडर के रूप में उभरता। पर अगर मगर के सवालों के जिंदगी में कोई मायने नहीं होते। मायने होते हैं तो सिर्फ उसके जो असल में हुआ। और अंत में हुआ ये कि दिल्ली डेयर डेविल्स ने एलिमिनेशन मैच में उस सीजन के पर्पल कैप विनर को और अपने टीम के बेस्ट स्पिनर को टीम के बाहर रखा। बैटिंग को बचाने के चक्कर में उन्होंने बॉलिंग के दांत उखाड़ के रख दिए। भाई, पैर पे कुल्हाड़ी मारना मैं एक बार समझ सकता हूं, पर कुल्हाड़ी पर पैर मारना और फिर उस पर ट्रैक्टर चला देना, ये भाई साहब, ये जरा मेरे समझ के बाहर है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूं कि आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।